अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बे वादा आपको आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हाईवे फॉरेक्स ट्रेडिंग मेथड के हवाले से ट्रेडिंग के बारे में बताना है। कैसे ट्रेड लेनी है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, हाईवे फॉरेक्स ट्रेडिंग मेथड एक मेथड है और इस पे एक किस्म की ट्रेडिंग नहीं होती। मुख्तलिफ़ लोग हैं, उनके मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, मुख्तलिफ़ वे से स्टॉप लॉस लगाते हैं और मुख्तलिफ़ वे से टेक प्रॉफिट लगाते हैं। अक्सर दोस्तों से मैंने सुना है और उनको सुनाने वाले आई डोंट नो कौन हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि आप आएँ हमारे पास, $200 $300 पैसा दें और हमसे कोर्स कर लें। आप कहें कोई स्ट्रेटजी दें, आप कहें कोई मेथड बताएं, आप कहें हमें कोई ऐसी मार्केट की सिचुएशन बताएं, कंडीशंस बताएं जिन कंडीशंस पे हम मार्केट में बाई कर सकें, सेल कर सकें, और ऐसी कंडीशंस के बारे में हमें बताएं जिन कंडीशंस पे हम स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड से निकल सकें या टेक प्रॉफिट लगाकर अपने प्रॉफिट के साथ मार्केट से निकल सकें। वो लोग एक बात कहते हैं कि ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिस मेथड में आप ऐसा काम करेंगे वो 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा। इस चीज़ को आप सुनते हैं और सुनकर आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उसके बाद आप फॉरेक्स के अंदर आपका दिल भी नहीं लगता कि ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। मैं मानता हूँ कोई एक स्ट्रेटजी को पकड़कर किसी एक मेथड पे आप ज़्यादा अरसा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। वजह यह है कि आप अपने आप को उस मेथड के लिए फॉलो नहीं करते। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं देख रहा हूँ, ऐसे लोगों को भी देखा है जो कई माह से, कई साल से काम कर रहे हैं और वो सिर्फ मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। RSI पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स 1-2 पकड़ी हुई हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। वजह यह है कि हम जब भी कोई मेथड देते हैं, जब भी किसी तरीके से हम काम करते हैं, तो अपने आप को उस तरीके पे ज़्यादा अरसा अपने आप को उस पे अमल नहीं करवा सकते। देखें, हाईवे मेथड है या कोई भी मेथड है, हमें हर सूरत में नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ट्रेड लेनी है। कोई इशारा मिलता है, सिग्नल मिलता है, ठीक नहीं मिलता है, तुक्के पे लगा देते हैं। ये चीज़ गलत है। किसी भी मेथड पे काम करने के लिए आपको मार्केट का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि हमारी ख्वाहिश ये होती है कि मार्केट हमारा इंतज़ार करें। मलक साहब आएंगे, चौधरी साहब आएंगे, वडेरे साहब, ट्रेडर साहब आएंगे, मैं उसी जगह पे मार्केट में खड़ी रहे और जैसी ट्रेड लगाएंगे उसी ट्रेड की सिमत में चले जाएंगे। ये वजह है जिसकी वजह से आप अपने आप को किसी एक मेथड के ऊपर ज़्यादा अरसा तक अपने आप को उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। और जब अमल नहीं कर सकते, दूसरा मेथड पकड़ते हैं, तुक्के पे ट्रेड लगाते हैं। अब तुक्के पे ट्रेड आपको लॉस कर जाती है, दोबारा आपको वो मेथड ही भूल जाता है। तो ये वजूहात हैं कि आपको एक लॉन्ग टाइम के टर्म के लिए एक स्ट्रेटजी हो गई, एक मेथड हो गया, एक वे हो गया, उस वे पे आप ज़्यादा अरसा इस वजह से कामयाब नहीं हो सकते कि आपको मार्केट का इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि आपकी ख्वाहिश ये होती है कि मार्केट को मेरा इंतज़ार करना चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो शाम को फ्री होते हैं, कहते हैं मेरे पास 1 घंटा, इसके 1 घंटे में ट्रेडिंग करनी है और मेथड पे काम करना है। ये नहीं होगा। मेथड है, हो सकता है सुबह का टाइम ट्रेड लगे, शाम के टाइम ट्रेड लगे, दिन के टाइम ट्रेड लगे, रात के टाइम ट्रेड लगे। आपको मार्केट का वेट करना है कि किस टाइम पे मार्केट के
आपको मार्केट के अंदर सिग्नल मिलेगा, मेथड बताएगा कि आप ट्रेड लें। ये कोई भी रास्ता नहीं है, ये कोई भी वे नहीं है बस मैं आऊँ ट्रेड लगा लें, मार्केट में 1 घंटा मिले ट्रेडिंग करनी है, 1 घंटे में ट्रेडिंग करनी है। तो जब आप 1 घंटे में ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे एक मेथड पे आप अमल नहीं कर सकते। सुबह सिग्नल मिलता है, शाम को आप देखते हैं तो फिर वो आपके किस काम का, या वो स्टॉप लॉस हिट कर चुका होता है या वो टेक प्रॉफिट हिट कर चुका होता है। तो चलें आज अपने टॉपिक पे आते हैं। कोशिश करूँगा ट्यूटोरियल छोटा हो। हाईवे फॉरेक्स ट्रेडिंग मेथड आपने हमारी वेबसाइट www.taniforex.com ओपन करनी है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने सर्च में आना है हाईवे फॉरेक्स ट्रेडिंग मेथड, इसको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। हाईवे फॉरेक्स मेथड बेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वे। शॉर्ट टर्म से मेरे जहन के अंदर बात आ गई कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में है, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर वो हर चीज़ का होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, कोई दिल का स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जन है। मतलब डॉक्टर वो हर का होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट जो होता है वो एक कोई आँखों का आई डॉक्टर होता है। तो इस तरीके से ये हाईवे फॉरेक्स ट्रेडिंग में थे तमाम टाइम फ्रेम पे, तमाम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पे काम करता है। लेकिन जो स्पेशलिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट को मखसूस किया गया है बड़ों ने और स्पेशली तौर पर, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया है। आपने आना है डाउनलोड हाईवे MT4 मेथड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद TPL फाइल होगी। मैं न्यू चार्ट ओपन करता हूँ। मेरे डेस्कटॉप में ये ऑलरेडी सेव है, आप कॉपी करके डेस्कटॉप पे करें और ये देख लें, ये हमारे पास सेव होगी। 4 इंडिकेटर हैं, 3 मूविंग एवरेज है, एक मैक्ड इंडिकेटर है। इसका वेज ये है, H1 टाइम फ्रेम आ रहा है, H1 टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये 3 लाइंस आ रही हैं और 3 लाइंस से मार्केट जिस टाइम पे नीचे आती है, ये देखें मज़े की बात, पहली बार भी जो हमारे पास मेथड आ रहा है ना, वो बड़े मज़े का आ रहा है। ये देखें मैक्ड इंडिकेटर इस जगह पे मार्केट नीचे आई, मैक्ड इंडिकेटर नीचे नहीं आया, मैक्ड इंडिकेटर इस जगह पे नीचे आया। लेकिन इस जगह पे हमारी ट्रेडिंग, हमारी जो ट्रेड्स थी वो बाई की बन रही थी, और बाई के बनने के बाद जो दोबारा ये मैक्ड इंडिकेटर की लाइन नीचे आ गई, सेल का ऑर्डर का सिग्नल मिल गया, और हमने इस इंडिकेटर का वेट करना है जब दोनों 3 लाइन से मार्केट नीचे आ जाए और मैक्ड इंडिकेटर से नीचे आ जाए, दोनों तरफ से कंफर्म सिग्नल मिल जाए, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। तो आप देखें कि इस जगह पे मार्केट नीचे आई, और मार्केट नीचे आने के बाद ये पॉइंट देखें, मैक्ड इंडिकेटर भी नीचे आ गया। थोड़ा और मैं इसको बड़ा करने दें, मुझे जूम करने दें, समझ आसानी से आ जाए। ये देखें इस पॉइंट से, इस कैंडल से मार्केट नीचे आई, मैक्ड इंडिकेटर भी सेल का इशारा दे रहा है, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड ले लेनी है। ये देखें पॉइंट पे ट्रेड ले ली, स्टॉप लॉस ये जो 3 लाइन्स हैं इनसे 1 पिप ऊपर, GBP USD के जो स्प्रेड जिन ब्रोकर्स में 3 पिप है वो 3 पिप ऊपर रखें, जिनका 2 पिप है वो 2 पिप ऊपर रखें, जिनका 1 पिप है वो 1 पिप ऊपर रखें। तो जितना भी आपका स्प्रेड है इन 3 लाइन से इतना ऊपर रखें, और देखें इस बात को समझिएगा। स्टॉप लॉस बनता है 32 पिप का, H1 टाइम फ्रेम 31.4 पिप का। अब आपने ट्रेड्स 3 लेनी है,
तीनों लेनी है 0.011 की। एक का आपने टेक प्रॉफिट 32 पिप रखना है, दूसरे का आपने टेक प्रॉफिट 64 पिप रखना है, और तीसरे का आपने 32 ज़रब 3 आई थिंक 96 होते हैं, तो आपने तीसरे का स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 32 ज़रब 3 आपने 96 पिप रखना है। जो पहली ट्रेड है, दूसरी ट्रेड है, तीसरी ट्रेड है, तीनों को स्टॉप लॉस ये ऊपर वाली लाइन से स्प्रेड के मुताबिक 1.5 पिप स्प्रेड है 2 पिप ऊपर रख लें, 3 पिप स्प्रेड है 3 पिप ऊपर रख लें, क्योंकि आपकी जो ट्रेड है वो बाई की ट्रेड आपकी आस्क रेट पे क्लोज होगी, बिड रेट पे नहीं होगी। तो आपका जितना स्प्रेड है उस स्प्रेड से भी बेशक 1 पिप ऊपर रख लें। 31.4 पे बनता है H1 टाइम फ्रेम में, आप 32.4 रख लें या 32 पे स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस रखने के बाद तीनों ट्रेड्स 0.011 की 3 ट्रेड लेनी है। नोट कर लें, आपके अकाउंट के अंदर आपने 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। आपके अकाउंट के अंदर अगर $100 है तो आपने $10 का रिस्क लेना है, और 0.011 की जो ट्रेड है उस ट्रेड के अंदर आपको 0.01 की ट्रेड के अंदर आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 0.01 $3 32 33, ये तकरीबन $10 का आएगा। $100 बैलेंस है $10 का रिस्क ले लें, 200 बैलेंस है $20 का रिस्क ले सकते हैं। पहली ट्रेड है उसको 32 पिप टेक प्रॉफिट रखना है, दूसरे का 64 पिप टेक प्रॉफिट रखना है, और तीसरे का आपने टेक प्रॉफिट 96 पिप रखना है। तीनों को स्टॉप लॉस सेम पोजीशन पे रखना है। पहली ट्रेड 32 पिप पे आपकी क्लोज हो जाएगी, दूसरी पे जो ट्रेड है उन 2 ट्रेड्स जो पीछे रह गई उनका 32 पिप ट्रेलिंग स्टॉप रखना है, और ट्रेलिंग स्टॉप रखने के बाद आपका जो अकाउंट है उनको तीनों ट्रेड को छोड़ देना है। मार्केट को सिर्फ न्यूज़ देख लेनी है, और न्यूज़ देखने के अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अगर हमारी 50% आई थिंक आपकी 70% ट्रेड्स को विन करना चाहिए। अगर आपकी 50% भी ट्रेड्स विन करती हैं तो अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो वो $10 का होता है, और अगर आपका टेक प्रॉफिट होता है तो पहले ट्रेड का 32 से $3.2, दूसरी का $6.4, और चौथी का $12.8। 12 3.2 मैं टोटल में देख लेता हूँ कि ये कितना बन जाएगा। आई थिंक ये हमारे पास 3.2 जमा 6.4 जमा 12.8 हमें $22.4 का प्रॉफिट आएगा। अगर आपकी 50% ट्रेड भी स्टॉप लॉस होती हैं, आई थिंक नहीं होगी, 70% राउंड अबाउट। अगर आप न्यूज़ से बचते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ को देखते हैं, आपकी 80% से 90% ट्रेड्स टीपी करेंगी, और अगर आपका 50% भी ट्रेड्स आपकी टीपी करती हैं, आपको फिर भी जाकर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन जाएगा। 10 में से 5 ट्रेड्स हैं वो एसएल कर जाती हैं, आपको $50 का प्रॉफिट आ गया। 50 ट्रेड आपकी 3 टीपी कर जाती हैं तो आपको 50 ज़रब $100 का प्रॉफिट आ गया। 50 ज़रब 100 नहीं, 22.5 $10 का हमारे पास लॉस है, वो $9.8 का है, लेकिन चले $10 का लॉस 5 ट्रेड्स में हमें $50 का लॉस आ जाएगा, और 22.4 ज़रब 5 कर लेते हैं, ज़रब 5 ये 112। तो अगर 10 ट्रेड्स लगाते हैं, हमारी हाफ़ ट्रेड्स स्टॉप लॉस कर जाती हैं, हमारी हाफ़ ट्रेड्स टीपी कर जाती हैं, तो $50 का हमारा लॉस होगा और $112 का हमारा प्रॉफिट होगा। $72 तकरीबन हमें 50% स्टॉप लॉस ट्रेड्स में भी मिल जाएंगे। तो इस मेथड को करने से पहले आपने 2 महीने 3 महीने डेमो पे काम करना है, इसके बाद जाकर आपने रियल पे काम करना है। मैं आपको H1 के अलावा D1 में भी काफ़ी कारआमद है, और इसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम मिलेंगे सही। D1 टाइम फ्रेम में देखें तो देख सकते हैं
D1 टाइम फ्रेम में। ये देखें इस जगह से मार्केट ये इधर नीचे आई, तीनों को क्रॉस किया, लेकिन देखें मैक्ड इंडिकेटर ये जो रेड लाइन है ये नीचे नहीं आई, आपने ट्रेड नहीं लेनी। अभी ये दोबारा नीचे आने के बारे में सोच रही है, मैक्ड इंडिकेटर को भी सोचने दें, उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा। आई डोंट नो कि मुझे पीछे क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, लेकिन जो भी मिलेगा उसके बारे में आपको सिंपल सा समझ आ जाएगी। लेट्स सी, इस जगह पे देखें आपका मैक्ड इंडिकेटर का इशारा बला, ये देखें बिल्कुल सेम पोजीशन पे। कोशिश ये करें, बेशक कम सिग्नल मिले, महीने में 3 सिग्नल मिल जाएं, 2 सिग्नल मिल जाएं। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि मैक्ड इंडिकेटर पहले आ जाएगा, ये बात मार्केट इधर आ जाएगी, उसके बाद आपको इशारा देगा। ऐसी सूरत में बेहतर यह ट्रेड ना लगाएं। ट्रेड उस सूरत में लगाएं मैक्ड इंडिकेटर बेशक पहले आ जाए, हमारा जो 3 लाइंस हैं, 3 मूविंग एवरेज हैं, इन 3 मूविंग एवरेज का हमारे पास जो मार्केट है बाद में आ जाए। लाइक इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन हमारे पास ये देखें इस जगह पे आ रहा है। इस जगह पे देखें हमारे पास वो 162 पिप का स्टॉप लॉस बनता है D1 टाइम फ्रेम में, और देख लें 103 आपको TP आएगा। 62 ज़रब 3 कर लें तो 3 ये इतने तक तो 60 180 मार्केट डायरेक्ट नीचे आई और 2 दिनों के अंदर TP हो गया। इससे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कम चांस मिलेंगे कि बहुत कम टाइम पे। अभी देखिए इस जगह पे मार्केट नीचे आई, ये देखें, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं बना। देखें इस जगह पे हमारी मार्केट मैक्ड इंडिकेटर नीचे आई, लेकिन ये दोनों नीचे नहीं आ सकी, बिल्कुल नहीं है, सिग्नल दोबारा उल्ट हो गया। तो इस तरीके से कोई मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें ये स्टॉप लॉस पड़ा है, ये स्टॉप लॉस पड़ा है, ये देखिए इस जगह पे हमारा सिग्नल बना और हमारा 88, अगर 88 पे नीचे आती है तो ठीक है, लेकिन नहीं 58 59 पे नीचे आई, इसको हम स्टॉप लॉस काउंट करेंगे। 88 पिप का GBP USD D1 टाइम फ्रेम में एक बहुत ही मुनासिब सा आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो इस जगह पे आप वो कहीं भी देख लें, तो इस जगह पे देख लें बहुत बड़ा TP हुआ पड़ा है, ये देखें इस जगह पे। तो ये मैक्ड इंडिकेटर, तो इस जगह पे हमारा मार्केट ने अप जाना था, तो देख लें इन मूविंग एवरेज को इसने फिर भी क्रॉस नहीं किया। मार्केट ने हमारा जो स्टॉप लॉस था इसको फिर भी क्रॉस नहीं किया, और ये ट्रेड हमारी इनके दरमियान में लग रही थी। ये देखिए मार्केट इस पॉइंट पे थी, तो जिस टाइम ट्रेड लगी, ट्रेड लगने के बाद ये इनके दरमियान में था, तो इसके बाद ये देख सकते हैं 80 पिप का स्टॉप लॉस बनता था और 455 पिप। वैसे तो ये मार्केट तकरीबन 840 पिप गई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो लोग कहते हैं कि ये मेथड सही काम कर नहीं है, आई थिंक वो लोग ठीक नहीं कहते। M15 में काफ़ी लोग कहते हैं जिसको कि इसके अंदर काम करना चाहिए, तो M15 भी अच्छी चीज़ है। देखें मैक्ड इंडिकेटर, इस जगह पे मार्केट दोनों इंडिकेटर नीचे आए, स्टॉप लॉस 12 पिप का बना और 12 3 36 होते हैं, ये 40 पिप हमें प्रॉफिट दे कर गई। इसके अलावा मैं 1-2 और जगह दिखाकर वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। इस जगह पे देखें मैक्ड इंडिकेटर पहले ऊपर गया, इन दोनों को ये इंडिकेटर गया, स्टॉप लॉस तीसरी लाइन से 2-3 पिप नीचे रख लेना है। कोशिश करना है उन पेयर्स पे काम नहीं करना जिनका स्प्रेड 3 पिप से ऊपर है, और ये 15 पिप स्टॉप लॉस बनता था। और ये देख सकते हैं कि मार्केट 15 ज़रा 45 ये 77 ये भी तकरीबन विन किया है। इस जगह पे फिर बहुत बड़ा TP हुआ है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर गई है, तो इस जगह पे हमारा सिग्नल नहीं बना, क्योंकि देखें रेड लाइंस इस जगह पे है और मार्केट हमारे इतनी ऊपर जा चुकी थी। तो इस जगह पे हमारा जो सिग्नल था वो इंतहाई वीक बना है, और वीक सिग्नल के बाद हमारे पास हमने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। ये देखें इस जगह पे मार्केट ये बाई पे गई है, लेकिन ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर सकी, हमने ट्रेड नहीं लेनी। इस जगह पे के बाद हमारे पास ये फिर देख सकते हैं मार्केट थोड़ी बाई पे गई है, लेकिन तीनों लाइनों को क्रॉस नहीं कर सकी, नहीं ट्रेड लेनी, इस जगह पे फिर लेनी है। तो उम्मीद है इस ट्यूटोरियल को आज आपको बड़े आसानी से समझ आ गई होगी। एक अच्छा मेथड है, और इसके अंदर मैंने एक रोबोट भी देखा है, रोबोट तो नहीं देखा, रोबोट का रिज़ल्ट देखा है, और मैंने उसका जो रिज़ल्ट है
उसकी फुल कॉपी का मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी, लेकिन मैंने जो उसका रिज़ल्ट देखा है हाईवे फॉरेक्स ट्रेडिंग मेथड का, बहुत हाई क्लास रिज़ल्ट है, बहुत हाई क्लास रिज़ल्ट, और बहुत अच्छे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो और कोई सवाल बनता है? इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेटजीज़ और भी हैं, काफ़ी वे से काम और भी हो सकता है, लेकिन ये वे सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।